जब नदी पहाड़ों से निकलते हुए समुद्र की तरफ जाती है, क्या वो किसी से रास्ते में रुक कर के ये पूछती कि भाई वो समुद्र कितना दूर है, मैं वहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ? वो चुपचाप बहती रहती है ना अपनी ही धुन में। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ती रहती है। वो कभी ये नहीं सोचती कि रास्ते के अंदर क्या कुछ हो सकता है, कि रास्ते में कितनी बड़ी मुसीबतें आ सकती है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अगर मुसीबतें मांगो तो शायद एक नदी को फेस करनी पड़ती है। पता है दोस्तों, लाइफ में कई बार ऐसा मोड़ आता है ना जहाँ हमारे सामने सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमारे पास जवाब कुछ भी नहीं होता। और बात करूँ तो हमारे पास जवाब भी बहुत कुछ होते हैं, लेकिन हम चुप रहने से ही मानते हैं। लेकिन एक बात कहूँ आपको, साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर फॉर देम। साइलेंस यानी कि आपकी चुप्पी उस टाइम पे बहुत बड़ा जवाब होती है उन लोगों के लिए जो आपसे उस टाइम ये उम्मीद करते हैं कि आप कुछ उल्टा बोलो, आप कुछ उनको ऐसा जवाब दो कि जिनसे उनको मौका मिले। लोग कई बार बोलते हैं तू चुप क्यों है, तेरे पास तो बहुत से जवाब थे ना, तो आज जवाब दे। आज ये दुनिया, आज ये समाज, सोसाइटी सब कुछ तेरे से जवाब मांग रहे, लेकिन उनको कैसे समझाए? कई चीज़ों के जवाब वक्त आने पर दिए जाते हैं, और जो जवाब वक्त देता है ना उनका मज़ा ही कुछ और होता है। क्योंकि जो घाव वक्त देता है ना उन पे मरहम वक्त पर दिए गए जवाब ही लगा सकते हैं। तभी तो किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि आज वक्त ख़राब इसलिए मौन हूँ मैं। आज वक्त ख़राब है इसलिए मौन हूँ मैं, वक्त आने पर ही बताऊँगा, वक्त आने पर ही बताऊँगा कि कौन हूँ मैं। ये दो लाइनें हमेशा के लिए अपनी लाइफ में ऐड कर लेना। कई बार ऐसा समय आता है हम अपने आप को बहुत कुछ समझाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में, अपनी स्टडी में, अपने करियर बनाने में हम लगे हुए हैं, लेकिन दुनिया हमें आराम से जीने नहीं देती। दुनिया कौन होती है, पहले इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होगा कि आखिर ये दुनिया कौन है। ये दुनिया कोई ऐसे नहीं है कि कोई मैं आज इंडिया में, मैं राजस्थान में हूँ मान लीजिए, तो यहाँ से कोई अदर कंट्री से आकर के मुझे ये नोक-झोंक करेगा मेरे साथ, मुझे ये बोलेगा कि तू क्या कर रहा है। उनको क्या मतलब है मेरे से, मेरी लाइफ से, आपसे, आपके अपने आप से? नहीं मतलब है ना। आपसे मतलब है उन लोगों को जो ये देख रहे हैं कि आप अपने करियर को बनाने में, आप अपने एम को अपने नज़दीक लाने में, आप उसके नज़दीक जा रहे हो। ये सब कुछ प्रोसेस वो फॉलो कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि कल तो सक्सेस ना हो जाए, उन्हें लगता है कि अगर आज तो कुछ बन गया ना तो वो जो ताने देते थे ना उनके पास कुछ बचेगा नहीं कहने को। और हम कितने पागल हैं ना, उनकी बातों में आकर के हम अपने लक्ष्य से पीछे हट जाते हैं कि सही है यार, ये सही तो कह रहा है, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। एक बात बता मेरे दोस्त, जब नदी पहाड़ों से निकलते हुए समुद्र की तरफ जाती है, क्या वो किसी से रास्ते में रुक कर के ये पूछती कि भाई वो समुद्र कितना दूर है, मैं वहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ? वो चुपचाप बहती रहती है ना अपनी ही धुन में। कई बार आपने देखा होगा, कई लोग अपने चित्त को शांत करने के लिए, जहाँ पे एक नदी की एक अलग सी आवाज़ होती है ना, जो एक मंद मंद सी, एक जो वो अपने आप में एक गुनगुनाती हुई आगे बढ़ती है ना, उसको सुन कर के हमारा चित्त बहुत ज़्यादा शांत होने लगता है। हमें ये लगता है कि हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं। उसको गौर से देखा है कभी? वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ती रहती है। वो कभी ये नहीं सोचती कि रास्ते के अंदर क्या कुछ हो सकता है, कि रास्ते में कितनी बड़ी मुसीबतें आ सकती है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अगर मुसीबतें मानो तो शायद एक नदी को फेस करनी पड़ती है। हमेशा नदी, पानी हमेशा अपना रास्ता खुद बनाता है। और आपको पता है कि पानी यानी कि आप जैसे सड़क को मानते हो, बहुत मजबूत मानते हो, बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, बहुत मजबूत होती है, लेकिन उनको काटती हुई, उनको चीरती हुई भी वो आगे बढ़ती है, कभी नहीं रुकती ना। तो तुझे कौन रोक सकता है? अपनी मंजिल तक जाना है ना, तो ऐसे पहाड़े, ऐसी चट्टानें, ऐसी सड़क ज़रूर आएगी। ऐसी सड़क भी ऐसे होगी कि घुमावदार भी होगी। लेकिन आपको पता है कई बार हम थोड़ा सा घूमने लगते हैं, थोड़ा सा टर्न करते हैं तो लोग बोलते हैं
कि क्या तेरे बस की बात नहीं क्या। और हमें लगता है कि सच में क्या मैं मेरी मंजिल से भटक चुका हूँ, मेरे रास्ते से मैं अलग आ चुका हूँ, क्या मैं सही नहीं कर रहा। तो मेरे दोस्त, मेरी बात एक हमेशा ध्यान में रखना, जब सड़क पे हम चलते हैं ना, सीधी सड़क पे, तो उस पर टर्न आते हैं, उस टर्न पे हमें मुड़ना ही होता है, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर सड़क पे मैं जा रहा हूँ गाड़ी लेकर के, चाहे मेरे पास कोई भी गाड़ी है, अगर वहाँ पे एक टर्न आता है, बीच में कोई भी पहाड़ी आती है, कोई भी टर्न आता है, अगर मैं वहाँ पे उस टर्न के अनुसार अपनी गाड़ी को नहीं घुमाऊँगा ना, तो और मैं गाड़ी को सीधी ही चलाना चाहूँगा ना, तो गाड़ी सीधी जाके खाई में गिर जाएगी। ठीक उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी होती है। ये जो हमें ताने मारना, हमारी लाइफ में कुछ ऐसे अनकहे से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में नाम लेना भी उचित नहीं होता है कभी, वो लोग हमारी लाइफ में एकदम से एंटर होते हैं, हम उनकी बातों में आते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं, मैं इनकी बातों में आकर के एकदम स्ट्रेट चलूँ जैसा ये चलाना चाहते हैं। नहीं दोस्त, वो तेरी लाइफ में सबसे बड़ा मोड़ है। उस मोड़ पे अगर सीधा निकल गया ना, तो उनके अनुसार चलता रहा ना, तो वहीं का वहीं रह जाएगा। लेकिन उस मुड़ाव से, उस मोड़ से वहाँ पे यू टर्न लेकर के अगर निकल गया ना, तो लाइफ में तुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए बस इतना सा ध्यान रख कि जब भी लाइफ में मोड़ आए ना, तो उसे मुड़ना कहते हैं, उसे रास्ता बदलना नहीं कहते हैं। लोगों की बातों में मत आ। आज अगर तूने जवाब नहीं दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तू आज एक डरपोक इंसान है, आज तू एक कायर इंसान है जो तू कभी नहीं बोलेगा। इंसान का जब वक्त ख़राब आता है ना दोस्त, तो उसे चुप रहना सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि जब वक्त ख़राब है, उस टाइम पे अगर तूने कुछ ऐसा बोल दिया, तो वो लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगेंगे, वो लोग उस चीज़ का हमेशा वो कमियां निकालने लग जाएंगे। क्योंकि उस वक्त अगर तुम्हारा वक्त ख़राब है, तो आपका दिमाग भी अपने आप ख़राब हो जाता है। आपको पता नहीं होता है कि आप क्या बोलने वाले हो, आप क्या बोलने जा रहे हो। और दुनिया सिर्फ इसी चीज़ का इंतज़ार करती है कि आप कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां करो जिससे उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। अगर लाइफ में कभी भी आगे बढ़ना है, सबसे बड़ी खासियत यही है कि आप अपने चित्त को शांत रखें, अपने माइंड को शांत रखें। आपने कैप्टन कूल का नाम सुना होगा, महेंद्र सिंह धोनी, जो आज हमारे लिए सभी के लिए एक कूल आइकन मैं कह सकता हूँ, एक ऐसा आइकन है जो हमेशा हमें लाइफ में एक इंस्पायर करता है, एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हम लाइफ में कुछ कर सकें। क्या आपको लगता है कि एक नॉर्मल से इंसान का एकदम से इंडियन टीम में कैप्टन बन करके इतना अलग तरीके से अपने आप को वहाँ पे स्थापित करना, अपने आप को एक सब लोगों के सामने एक आइकन के रूप में पेश करना एक छोटी सी बात होगी? प्रॉब्लम उनको भी आई होगी। उनकी टीम के अंदर जब वो ड्रेसिंग रूम में जाते होंगे, तो लोगों के द्वारा, उनके साथी खिलाड़ियों के द्वारा बहुत से कमेंट किए जाते होंगे। अगर उस टाइम पे थोड़ा सा अपने माइंड को अस्त करके अगर वो ऐसा कुछ गलत डिसीजन ले लेते, तो आज वो कैप्टन कूल नहीं कहे जाते। उनकी भी गिनती उन फेलियर्स में ही आती जो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन उन्होंने हमेशा उस वक्त का इंतज़ार किया कि आज मैं मौन रह कर के सब कुछ सुनूंगा, एक दिन अपने किए हुए कारनामों से दुनिया को मैं ज़रूर दिखा दूंगा कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। और आज दुनिया उन्हें कैप्टन कूल के नाम से जानती है। आज हर एक खिलाड़ी उनसे सीखना चाहता है कि आखिर महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा क्या किया। वो कई बार उनकी बायोग्राफी भी आपने देखी होगी, या कई बार उन्होंने ये कहा भी है, या फिर उनके व्यवहार से भी ये शो होता है कि उन्होंने सबसे बड़ा काम किया वो खुद के ऊपर किया। खुद को हमेशा शांत रखा, खुद को हमेशा दुनिया की चीज़ों को सुनकर उनको कैसे करके फ़िल्टर करके अपने आप को ये समझाना कि मुझे इनकी उम्मीदों पर खरे उतरना है। ये मुझसे कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, ये मुझसे उम्मीद लगा के बैठे हैं। ठीक उसी तरीके से कई बार फैमिली मेम्बर्स, घर वाले आपको बहुत सी बातें कहते हैं, हम टूट जाते हैं, हमें लगता है कि शायद घर वाले मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन उस चीज़ को एक बार पॉजिटिव लेके देखना। वो जिस हालात से, इस क्राइसिस में, जिस दौर से वो गुजर रहे हैं ना, उनके सामने एक सबसे बड़ी एक आस है ना, वो तू ही है। वो क्लियरली कभी नहीं कह पाते कि वो तुझसे क्या चाहते हैं। वो एक अलग लैंग्वेज में तुझसे बात करते हैं और तू उस लैंग्वेज को गलत समझ करके उनसे दूरियां बना लेता है, उनसे दूर होना चाहता है। कोशिश कर, उनकी भावनाओं को समझ। कई बातें हैं वो कही नहीं जाती, क्योंकि भावनाओं को कभी कहा नहीं बल्कि समझा जाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर अच्छी किताबें पढ़ने की आदत बन जाएगी ना, तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप बन जाएगी। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है ना, लोगों को जवाब देना है ना, तो सबसे बड़ी खासियत यही है, मौन रह करके उनकी बातों को सुन।
वक्त आने वाला है तेरे सामने, जो इंतज़ार की घड़ियाँ है ना वो ख़त्म होने को है। आज तेरे इम्तिहान का टाइम आ चुका है, डिपेंड तुझ पे करता है। तुझे आगे बढ़ना है, पीछे जाना है। लेकिन आज अगर पीछे हट गया ना तो आज तक जो तुझसे जवाब मांग रहे थे ना उनको कभी जवाब नहीं दे पाएगा। इसलिए कह रहा हूँ उस बात को हमेशा, वो दो लाइनें हमेशा ध्यान में रखना और दुनिया को जवाब देने की कोशिश करना कि आज वक्त ख़राब है इसलिए चुप हूँ मैं, आज वक्त ख़राब है इसलिए चुप हूँ मैं, वक्त आने पर ही बताऊँगा। इसलिए जिस दिन तेरा वक्त आएगा ना उनको अपने आप जवाब मिल जाएगा कि उस वक्त तू खामोश क्यों था, और आज तेरा जवाब है वो दुनिया के सामने है। इसी उम्मीद के साथ अब इजाज़त चाहूँगा। हमेशा आपको मोटिवेट रखो, अपने आप को हमेशा एक अपने लक्ष्य के प्रति सजग रखो कि लाइफ में कुछ करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। ये मौका बार बार नहीं आएगा, कहीं हम ज़िंदगी भर इस मौके की तलाश में रह जाएं और मौका से छुपन छुपाई खेल करके आगे निकल जाए। वक्त तेरे पास है, फैसला तेरे हाथ में है, तुम्हें डिपेंड करना, तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें आखिर करना क्या है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात पे गौर करोगे और लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के लिए ज़रूर कुछ करोगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, जल्दी आपसे मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।